हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। वो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और एग्जामों में जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया है दोस्तों। खासकर उन बच्चों के लिए बहुत शानदार और लाजवाब और मस्त होने वाला है दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हो जाए तैयार, क्योंकि इसी मंथ में आप लोग का फॉर्म भराने वाला दोस्तों। जनवरी में ही फॉर्म भराने वाला दोस्तों। तो रेलवे ग्रुप डी वाले छात्र हो जाए तैयार। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं सवाल पे, आज का सवाल पे, और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उसके साथ हम कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ। जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी हम अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले भी हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग को बनाते हुए चलना पूरा एंड तक। ठीक है, और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हमारा क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम आ गए और आज का पहला सवाल पे दे रखा है G9T। ठीक है, K36 फीट। ठीक है, O81L। ठीक है, S144S। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा दोस्तों। आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऐसा कौन सा संख्या आएगा जो कि यहाँ पे सीरीज जो चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज को चलते हुए सेम सेम सिचुएशन में आप लोग को यहाँ पे लाना है, जो कि इस जगह पे आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए जगह पे कौन सा सवाल भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन का नंबर भरा जाएगा यहाँ पे जो कि सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, और इस टाइप का सवाल बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस सब सवाल से आप लोग को मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि यही सब सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर इस सब सवाल से आप लोग मुंह मोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही सारे दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, हम लोग का कुछ दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम लोग को कुछ दिख रहा है, आखिरकार क्या दिख रहा है वो चीज़ हम लोग को पता करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है दोस्तों, ये जो 9 है। ठीक है, ये जो 9 है कहीं ना कहीं हम लोग का किसका स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है 36 किसका, 36 दोस्तों हम लोग का 6 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 81 जो है दोस्तों हम लोग को किस चीज़ का स्क्वायर दिख रहा है, तो 81 हम लोग का 9 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 144 हम लोग का किस चीज़ का स्क्वायर दिख रहा है, तो 144 12 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाना चाहिए वो चीज़ आप लोग को दिमाग में लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाना है, तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जो 3 है दोस्तों और यहाँ पे 6। ठीक है, इसका बीच में गैप कितना है दोस्तों, 3 का। ठीक है, और इसका भी बीच में कितना का गैप है दोस्तों, 3 का। ठीक है, तो सेम इसका और इसका का बीच में भी कितना गैप है दोस्तों, 3 का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे भी कितना का गैप हो रहा जाना चाहिए दोस्तों, 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 का गैप हुआ तो यहाँ पे 12 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का हो जाएगा 15। ठीक है, ठीक है 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे हम लोग का, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड इसको, हाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 225। ठीक है, तो 225 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा है और ए में नहीं दिख रहा। ठीक है, हम लोग को बी और सी में दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग को पता करना है कि अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट संख्या पता करना है कि यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे डब्लू है, तो आखिरकार यहाँ पे क्या हो जाएगा उस चीज़ को हम लोग को पता करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी कितना पे होता है दोस्तों, 7 पे होता है। ठीक है, जी 7 पे होता है और के 11 पे होता है। ठीक है, के 11 पे होता है और वो हम लोग का 15 पे होता है। ठीक है, वो 15 पे होता है, एस 19 पे होता है। यहाँ पे कि क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, एक बार और हम लोग दिमाग लगाएंगे तो देखिए 7 और 11 में कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का। ठीक है, और 4 और 15 में कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का। ठीक है, 4 का। ठीक है, और 15 और 19 में भी 4 का, तो 19 और यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 4 का। ठीक है, और 19 में अगर 4 जोड़ेंगे हम लोग का तो हो जाएगा 23। ठीक है, 23 कितने पे होता है दोस्तों, डब्लू पे। ठीक है, तो डब्लू पे 23 होता है, तो 23 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा डब्लू। ठीक है, अगर यहाँ पे डब्लू हो गया तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डब्लू 225 डी। ठीक है, क्योंकि डब्लू एक ही में है, दूसरा में तो एक्स है। ठीक है, तो हम लोग को 225 डी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का हम लोग का अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे आ गए। दूसरा सवाल पे देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे एस है। ठीक है, एस कितना पे होता है दोस्तों, एस होता है हम लोग का 19 पे। ठीक है, 19 के यहाँ पे देखिए 9 दे रखा। ठीक है, यू होता है 21 पे। ठीक है, 21 का 26 दे रखा। तो इस तरह से हम लोग का नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों इस सवाल देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता दे रहे। तो करना क्या दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। सबसे पहले इधर से नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों, इस बार इधर से बनेगा। ठीक है, इधर से बनेगा। देखिए करना क्या दोस्तों, इसका ना पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लिया। देखिए करना क्या दोस्तों, जो आर है, आर का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है दोस्तों, आर का होता है 18 पे। ठीक है, तो 18 का अपोजिट यहाँ पे 9 दे रखा। ठीक है, और ए का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, ए का अपोजिट कितना होता है दोस्तों, 26 होता है। ठीक है, यहाँ पे 26 के आने के जाट का 26 दे रखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जी का कितना होता है, पहले से बोलूँ दोस्तों 7 का कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 20 दे रखा। ठीक है, यू का कितना होता है दोस्तों, पहले से बोलूँ 21। ठीक है, 21 का यहाँ पे देखिए 6 दे रखा। ठीक है, सेम उसी तरह से एस का कितना होता है दोस्तों, 19 का कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 8 दे रखा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को इसको भी बनाना है। ठीक है, इसको भी बनाएंगे दोस्तों। इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ए का कितना होता है 1। ठीक है, 1 का अपोजिट कितना देना है 26। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 26। ठीक है, ई का कितना होता है दोस्तों 5। ठीक है, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, ई 5। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 22। ठीक है, यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, और टी का कितना होता है दोस्तों 20। ठीक है, 20 का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हो ऑप्शन में कि 26 और 22, 26 22 7 किस में है। ठीक है, 26 22 7 किस में दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए 26 22 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखिए 26 22 7 हम लोग का किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में देख रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं आज का अगला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा उस वैनारे का को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल कैसा बनाना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या देखना है दोस्तों, कॉमन ढूंढना। ठीक है, सबसे पहले इन जो शब्द यहाँ पे दे रखा है इसमें से हम लोग को कॉमन ढूंढना है। ठीक है, कॉमन ढूंढेंगे तो इसमें हम लोग का कॉमन कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, तो देखिए कॉमन हम लोग को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉमन हम लोग को ढूंढना है तो कॉमन हम लोग को क्या है दोस्तों, देखिए कॉमन हम लोग का अगर नहीं मिल रहा तो दोस्तों देखिए कॉमन, एक सेकंड, कॉमन हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हड्डी। हम लोग का सबसे पहले क्या जानते हैं, हड्डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का हड्डी। ठीक है दोस्तों, हम लोग का हड्डी हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो हड्डी से क्या बना है दोस्तों, हड्डी से हम लोग का बना है कंकाल। हड्डी से क्या बना है दोस्तों, कंकाल। चूँकि कंकाल के अंदर हड्डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो रक्त होता है, रक्त हम लोग का अलग हो जाएगा। ठीक है, रक्त तो हम लोग का अलग हो जाएगा। ठीक है, रक्त खून अलग होता है। ठीक है, खून अलग है और हड्डी और कंकाल अलग है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलिए जो हम लोग का हड्डी होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पूछा है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, जो हड्डी है वो किससे बना हुआ होता है दोस्तों, कंकाल से बना हुआ होता है। ठीक है, कंकाल के अंदर हम लोग का हड्डी हो गया। ठीक है, कंकाल को ही पूरे को हम लोग हड्डी कहते हैं। ठीक है, और रक्त होता है, जो रक्त हम लोग का वो अलग चीज़ हो गया, जो कि हम लोग का ये सब दोनों से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों से ही हम लोग का ये रक्त जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, इस तरह से डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संगत विषम भिन्न विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है विषम कौन सा हो जाएगा। ठीक है, विषम चुनिए, असंगत चुनिए, भिन्न चुनिए, सब एक ही शब्द होता है दोस्तों, कहा सिर्फ अलग अलग गया है। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग को बताना है कि अलग क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो 4 में से 3 कोई ना कोई एक अलग होगा। ठीक है, वो चीज़ आप लोग को बताना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए अलग कौन सा हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे सवालों में से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है दोस्तों। देखिए अलग क्या हो जाएगा तो दोस्तों, ये जो गीद है। ठीक है, गिद्ध जो है दोस्तों हम लोग को उड़ता है। ठीक है, गिद्ध जो है दोस्तों हम लोग को उड़ता है, जो कि वो एक गिद्ध पंछी होता है जो कि उड़ पाता है। ठीक है, ये जो पंछी होता है ये उड़ पाता है। तो ऐसे में तो शुतुरमुर्ग भी पंछी होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग भी पंछी होता है लेकिन ये उड़ नहीं पाता है। ठीक है, ईमू भी पंछी होता है लेकिन उड़ नहीं पाता। ठीक है, पेडू
सॉरी पेगु इन ई भी पंछी होता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, उड़ क्या पाता है दोस्तों हम लोग का गिद्ध जो है उड़ पाता है, और ये गिद्ध बहुत ही ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो हम लोग का कहीं ना कहीं विषम हो जाएगा गिद्ध। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे आप लोग को बताना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह पे दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप का सवाल आप लोग को कहीं पे भी अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह पे दे रखा है ना, देखिए इससे और इससे ही करके यहाँ पे लाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दे रखा है इससे ही कुछ करके यहाँ पे लाया। ठीक है, इसी तरह इससे करके यहाँ पे लाया है, तो सेम आप लोग को भी इससे करके यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है कि आखिरकार ये सब कैसे लाया गया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। और जितना भी हम सवाल लेकर आए दोस्तों, सब सवाल रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इस सब सवाल से बहुत ही परिचित रहिए, जितना भी परिचित रहिएगा आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर एक सवाल में एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि अगर हम रेलवे के कर रहे हैं तो सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा ये सब सवाल, कहीं लिखित नहीं है कि इस सवाल इसी में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग को सब भी एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इस सवाल को हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14। ठीक है, 14 को गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 70। ठीक है, सेम उसी तरह से 6 6 13 713 हो जाएगा, 13 का भी 5 से गुना करेंगे 13 पचे 65। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये वाला लॉजिक गलत हो गया तो करना क्या दोस्तों, देखिए दूसरा लॉजिक हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। देखिए इसमें करना क्या दोस्तों, देखिए करना क्या, 8 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, 8 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग का 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हम लोग का 64। ठीक है, 64 होता है, और प्लस हम लोग को क्या कर देना, ये जो 6 है वही 6 को प्लस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 70 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, इसका कर लेते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। ठीक है, 36 होता है, प्लस यहाँ पे ये जो 4 इस 4 को कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 किस ऑप्शन में दोस्तों, 40 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि बस को एक्ट्रिब और कैट को बिरजू लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, BUS लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ ACTVRT। ठीक है, इसमें देखिए करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोग को देखना है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, सिर्फ हम देखना है आप लोग को कि आखिरकार कैसे कैसे सवाल एग्जामों में आते हैं। ठीक ठीक है, सिर्फ आप लोग को देखना है। ठीक है, देखने से आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया है यहाँ पे, देखिए ABC। ठीक है, उसको TUV। ठीक है, उसको RST। ठीक है, सिर्फ बीच में लिख देना। ठीक है, बीच में लिख देना। ठीक है, अब देखिए सेम उसी तरह से इसको क्या करना देना, पुट है टू। ठीक है, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है, तो PUT पुट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, पुट लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या करना हम लोग को, देखिए ठीक है, देखिए दोस्तों क्या करना है दोस्तों, ओ से पहले क्या होता है, सॉरी पी से पहले OPQ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा TUVSTU, यानी कि हम लोग को लिखा हुआ है दोस्तों OQTUS
ये तो दोस्तों भी है, ठीक है, ये भी है, यू है, ठीक है। तो ओ क्यू टी भी एस यू किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे यहाँ पे देखिए दे रखा है कुछ पाँच है, ठीक है। पाँच को आप लोग को बताना है निम्नलिखित पाँचों में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित पाँचों में से पी के विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा आप लोग को ढूंढना, ठीक है। तो विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा पी का? वो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों? कॉमन। सबसे पहले कॉमन ढूंढना, ठीक है। कॉमन दे रखा है एस यहाँ पे भी और एस यहाँ पे भी, ठीक है। और पी यहाँ पे भी, पी यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। अगर ये कॉमन दो दो मिल जाए और पी का विपरीत देखिए यहाँ पे अगर नहीं पता चले, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पी और एस को और पी और एस मिल जाता है। अगर कॉमन नहीं पता चलेगा दोस्तों क्या करना है? तो हम लोग को संभावना ढूंढना, ठीक है। इसको जितना भी फिर यहाँ पे नंबर दे रखा है सबको लिखना है, ठीक है। देखिए पी, एक सेकंड नीचे में लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, ठीक है। हम लोग लिख लिया दोस्तों। अब कॉमन हम लोग को क्या मिल जा रहा है? पी और एस कॉमन मिल जा रहा है दोस्तों, ठीक है। पी और एस हम लोग को कॉमन मिल जा रहा है और यू और आर, ठीक है। पी क्यू आर एक जगह यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है। टी यू, ठीक है। टी यू मिल गया दोस्तों। देखिए यू और आर, ठीक है। यू और आर यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ठीक है। यू और आर हम लोग को दे रखा, ठीक है। और बचा क्या दोस्तों हम लोग को? क्यू और टी हम लोग का बच गया, क्यू टी बच गया, ठीक है। क्यू और टी बच गया, ठीक है दोस्तों। पी और एस यहाँ पे कॉमन मिल गया दोस्तों और आर और यू यहाँ पे दे रखा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को बचा क्या दोस्तों? क्यू और टी हम लोग को बच गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के सवाल में ऐसे आप लोग को देखना है, ठीक है। तो बच क्या गया दोस्तों? क्यू या टी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का पी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? पी का विपरीत हो जाएगा क्यू या टी। क्यू या टी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे जो शब्द दे रखा है दोस्तों उसको दर्पण में चयन करें, ठीक है। दर्पण में चयन करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए अगर देखिए अगर दर्पण दे रखा, अगर बोलते हैं जल प्रतिबिंब, अगर जल प्रतिबिंब बोलता है दोस्तों तो जल प्रतिबिंब यहाँ पे रहता है, ठीक है। और दर्पण बोला तो दर्पण यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दर्पण है दोस्तों सबसे पहले हम लोग का वाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वाई हो जाएगा तो सी हम लोग का चला गया, ठीक है दोस्तों। सी चला गया, ठीक है। आर अब की बार क्या हो जाएगा दोस्तों? आर आएगा, ठीक है। अगर आर आएगा तो आर आर सब में है, ठीक है। आर आर सब जगह दोस्तों। तो आर देखिए इसमें भी आर आर सभी जगह दोस्तों। अब की बार एल, ठीक है। एल एल आएगा तो एल देखिए एल हम लोग का डी में नहीं दे रखा तो डी चला गया दोस्तों। अब भी अब क्या है दोस्तों? ए, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, लेकिन ए यहाँ पे इसमें नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए ए नहीं है, इसमें क्या दे है दोस्तों? भी दे रखा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग का ए भी चला गया तो बचा क्या दोस्तों? बी बचा, ठीक है। बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरेगा, ठीक है दोस्तों। रिक्त स्थान को भरेगा तो क्या भरा जाएगा आप लोग को देखना, ठीक है दोस्तों। अगर ध्यान से देखा जाए इस सवाल को दोस्तों, देखिए तिरपल के यहाँ पे भी, ठीक है दोस्तों, और तिरपल के यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे दो गो के है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? के भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के भरा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग का बी चला गया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को बी चला गया क्योंकि यहाँ पे के नहीं है पहला में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों? जे जे एल के, ठीक है। के जे एल के, ठीक है। यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीन गो के यहाँ पे हो गया जे एल, तीन गो के यहाँ पे हो गया तो जे यहाँ पे भी जे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे एल के जे, तो क्या भरा गया दोस्तों? के, यहाँ पे एल, यहाँ पे जे, ठीक है। के एल जे किस में है दोस्तों? के एल जे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अगर मान के चलिए इस सब का जो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यदि एक्स को इतना मतलब भागा को इतना लिखा जाए तो विपरीत दर्शाता है तो
इतना इतना जो दे रखा है इसका मान क्या हो जाएगा। मान के चलिए इस सभी का जो प्लेस वैल्यू है कुछ का कुछ मतलब अलग अलग दर्शा दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को इस जो चिन्ह दे रखा है चिन्ह को बदलाव करके आप लोग को इसका सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना देखिए, एक सेकेंड सभी को मिटवा देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों 15, ठीक है। 15 और 15 माइनस का माइनस यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो माइनस का प्रेस वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना को माइनस कहा जाता है और भागा को प्लस कहा जाता है, ठीक है। तो माइनस को गुना कहा जाता है, यहाँ गुना हो गया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, भाग को क्या कहा है दोस्तों, प्लस। भाग को कहा दोस्तों प्लस, प्लस कितना दे रखा है दोस्तों 900, ठीक है। अब 900 अब क्या दे रखा है प्लस, प्लस को क्या कहा है दोस्तों, प्लस को यहाँ पे कहा गया है भाग, ठीक है। प्लस को भाग कहा गया, ठीक है। प्लस को यहाँ पे भाग कहा गया, ठीक है। भाग के बाद क्या है दोस्तों 90, ठीक है। और गुना को क्या गया कहा गया है दोस्तों, गुना को माइनस कहा गया, ठीक है। गुना को माइनस कहा गया तो माइनस के बाद कितना 100 है, ठीक है। अगर इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे 10 बार में हम लोग का चला गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे 10 बार चला गया, ठीक है 10 बार में चला गया। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे 2 छूट रहा है। इसको गुना करेंगे तो 30, 15 दूना 30, एक सेकेंड इसको फिर से लिख दे रहे, ठीक है। यहाँ पे 2 छूट गया और इसको गुना करने भाग करने के बाद इसको भाग करने के बाद 10 बार में चला गया तो 15 दूना 30 प्लस 10 माइनस 100 हम लोग का हो गया, ठीक है। इतना 100 हो गया जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों 30 और 10 40, ठीक है। और माइनस का 100, ठीक है। और 100 में अगर 40 घटाएंगे दोस्तों माइनस का हम लोग का 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 60 हो जाएगा तो माइनस का 60 हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों सवाल में क्या कहा गया है, गीता का परिचय कराते हुए भानु ने कहा गीता का परिचय कराते हुए, ठीक है। गीता का परिचय कराते हुए भानु ने कहा वह मेरी नानी, ठीक है। वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। वह मेरी नानी यानी कि मान के चलिए यहाँ पे किसी का एक मान के लेडीज़ को कर देना, ठीक है। जेंट्स मतलब लेडीज़ को हम लोग मैंने से ये करेंगे ताकि आप लोग को समझने में सुविधा होगा, ठीक है। वह मेरे नानी की इकलौती पुत्री यानी कि एक ही वो पुत्री, ठीक है। इकलौती पुत्री की पुत्री है, इकलौती पुत्री की पुत्री है, ठीक है। तो क्या कहा गया दोस्तों, भानु का गीता से क्या संबंध, भानु का गीता से क्या संबंध है दोस्तों। देखिए पुत्री की पुत्री दोस्तों, तो ये दोनों आपस में, ये जो भानु हो गया, ठीक है, भानु, ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। गीता का परिचय कराते हुए, ठीक है, यहाँ पे गीता का परिचय कराते हुए बी, यहाँ पे भानु हो गया, ठीक है। गीता का परिचय कराते हुए भानु ने कहता है वह मेरे, ठीक है। भानु कहता है वह मेरे, ये जो है लड़की गीता है वह मेरे नानी की इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। इकलौती बेटी की बेटी है यानी कि ये जब इकलौती बेटी हो गया तो ये भी मान के चलिए आपस में दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। क्योंकि इकलौती मेरी इकलौती, मान के चलिए मेरी ये जो मम्मी होगी इसका मम्मी की मम्मी ये हो गया यानी कि इसका नानी की बेटी यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, गीता का क्या संबंध, गीता का इससे क्या संबंध दोस्तों, भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई हो जाएगा, ठीक है। जो कि भाई ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों, ठीक है। जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं सब सवाल रेलवे ग्रुप डी के आधारित पे है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है, इसका कथन और निष्कर्ष दे रखा, ठीक है। कथन और निष्कर्ष दे रखा, आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
और अभी तक जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए बताने का सवाल, देखिए कैसे बनेगा सवाल दोस्तों। कथन में क्या दे रखा है, कथन में दे रखा है सभी कारें खाद है। क्या दे रखा है तो दोस्तों सभी कारें खाद है। ठीक है, सभी कारें खाद्य सामग्री। ठीक है, सभी कार सॉरी सभी कार जो दोस्तों सभी कार खाद्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, सभी कार जो है दोस्तों खाद्य सामग्री। ठीक है, और सभी गाजर खाद्य सामग्री। ठीक है, सभी गाजर भी दोस्तों क्या है, खाद्य सामग्री। ठीक है, सभी गाजर भी दोस्तों खाद्य सामग्री। ठीक है, देखिए सभी कारें खाद्य सामग्री। ठीक है, कैसे खाद्य सामग्री हो गया दोस्तों, जितना भी कार्य खाद्य सामग्री। ठीक है, उसके बाद सभी गाजर भी है दोस्तों क्या दे रखा है, खाद्य सामग्री दे रखा। ठीक है, खाद्य सामग्री दे रखा। ठीक है, दोनों अलग अलग दे रखा। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, निष्कर्ष में दे रखा है कुछ कारें गाजर है। ठीक है, तो कुछ कारें गाजर दे रखा। ठीक है, तो कुछ कारें गाजर, तो कुछ कार गाजर है नहीं दे है। ठीक है, दोनों क्या है दोस्तों अलग अलग डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, दोनों का डायग्राम अलग अलग बना हुआ, इसलिए कुछ कार गाजर नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है दूसरा निष्कर्ष में दे रखा है कुछ गाजर कार हैं, कुछ गाजर कार हैं, कुछ गाजर कारें हैं। जब ई नहीं हुआ तो ई कैसे हो सकता है, दोनों तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए एक दो जो है दोस्तों छत के नीचे देवरानी और जेठानी कभी नहीं रख सकती। ठीक है, एक छत के अंदर देवरानी और जेठानी कभी नहीं रख सकती। भले कोई मेहमान अगर इस घर में आ जाएगा तो भले देवरानी बोलेगी हाँ दीदी साहब हम कर लेंगे। ठीक है, जेठानी भी बोलेगी हाँ तुम कर लेना सब। ठीक है, लेकिन कभी भी इसको जाने के बाद ये दोनों आपस में मिलजुल के नहीं रहेगा। ठीक है, कभी नहीं रहेगी। इतिहास गवाह है दोस्तों एक छत के नीचे कभी भी देवरानी और जेठानी नहीं रहती। ठीक है, कोई भी मान के चलिए कोई स्थिति या फिर गेस्ट आएगा इस घर में, तभी वो लोग दोनों बोल देगी देवरानी कि दीदी रहने दो सारा बर्तन हम धो देंगे। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ही दिन जैसे दिन अतिथि घर से जाएगा उसी दिन से इन दोनों में फिर से मतभेद चालू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिखावे के आड़ में रहेगा दोनों कि हम इसके अंदर में है। ठीक है, लेकिन अंदर में है नहीं, दोनों क्या है दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही दो पालन करता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी हम अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, और आप लोग का कितना सवाल बन पाया आप लोग को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है तो दोस्तों, और क्लास कैसा लगा आप चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और जितने भी रेलवे छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए तो रामबाण शांत है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।